ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम आपको ताजा जानकारी तस्वीरों के साथ और अपडेट दे रहे हैं लखनऊ से इस वक्त, क्योंकि कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर इस वक्त लखनऊ में मौजूद है और तमाम नेताओं का पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी है और एक के बाद एक उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी सामने आई थी। खुद सीएम योगी पहुंचे लखनऊ में और कल्याण सिंह की पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि दी, पुष्पांजलि अर्पित की और अब से कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी पहुंचने की जानकारी मिल रही है। अब से कुछ ही देर में दोनों नेता भी पहुंचने वाले हैं और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से लगातार सुबह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। लखनऊ के एसजीपीजीआई में एडमिट चल रहे थे और लगभग 2 महीने से उनका इलाज एसजीपीजीआई में चल रहा था। हालत काफी ज्यादा आखिर में आकर खराब हुई और शनिवार रात को उनके निधन की खबर आई। जैसे ही कल्याण सिंह के निधन की खबर राजनीतिक जगत में फैली, चारों तरफ शोक की लहर दौड़ गई। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसजीपीजीआई पहुंच गए और उन्होंने इस बात की आधिकारिक पुष्टि करते हुए लिखा कि अब कल्याण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। और एसीएस ओम अवनीश अवस्थी जी की ओर से क्या कुछ कहा गया है कल्याण सिंह के निधन पर, सुनिए। देखिए, कल्याण सिंह जी के साथ हम लोगों ने काफ़ी विस्तृत काम किया है। मैं सबसे पहले 1997 में अयोध्या फैजाबाद में मैं कलेक्टर उनके जब दोबारा वो आए थे मोहित, और उसके बाद फिर मैं बनारस, ये रिकॉर्डिंग में डाल दो, उन्होंने मुझे बनारस भेज दिया और उसके बाद रिकॉर्डिंग में है ना, ही वाज बहुत, अभी तो मैंने रिकॉर्ड कराया, बहुत ही जो है कह लीजिए बहुत क्लोजली हर चीज़ को मॉनिटर करके बहुत पढ़कर जो है हर चीज़ पर निर्णय लेते थे और कोई भी रिपोर्ट अगर हम लोगों से मांगते थे तो उसका बहुत विस्तृत रूप से चर्चा हम लोगों से करते थे। 10 बजे के आसपास, 10 सवा 10 के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी लैंड करेंगे और यहीं घर पर आएंगे। यहाँ घर पे ही आ रहे हैं मंत्री और रक्षा मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी भी आ रहे हैं और गृह मंत्री जी भी आएंगे। सभी लोग आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। तो एसीएस ओम अवनीश अवस्थी को आप सुन रहे थे। उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि पीएम मोदी और रक्षा मंत्री भी कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं और साथ ही शोक संतप्त परिवार के प्रति ढांढस भी बंधाते हुए नजर आए हैं। दरअसल अलीगढ़ में उनके आवास के घर के आसपास लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। किस तरीके का माहौल है कल्याण सिंह के आवास के आसपास अलीगढ़ में, इंडिया न्यूज संवाददाता महेश यादव की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनके पैतृक आवास के साथ साथ जो अलीगढ़ में भी उनका आवास है, मैं उसके बाहर खड़ा हुआ हूं, जिस समय राज पैलेस के नाम से फेमस ये आवास है, जिसमें यहाँ अपने पुत्र के साथ रहते हैं। अब से कुछ देर के बाद से संभावना जताई जा रही है लगभग 3 बजे तक उनका पार्थिव शरीर जो है वो एयर एम्बुलेंस के जरिए अलीगढ़ आया जाएगा और उसके बाद यहाँ के लोगों के लिए दर्शनार्थ रखा जाएगा और उसके बाद कल सुबह नरोरा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि कल्याण सिंह जी का यहाँ बाबूजी के नाम से बहुत नाम प्रसिद्ध है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें बाबूजी के नाम से संबोधित करते हैं। बाबूजी की क्षति यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है और उसको लेकर के काफ़ी शोक अलीगढ़ में देखा जा रहा है। महेश यादव, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। साथ लखनऊ से खुर्रम निजामी संवाददाता लगातार बने हुए हैं। साथ ही मोहित गुप्ता हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ गए हैं, पैतृक गांव से कल्याण सिंह के। मोहित, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ पा रही हैं और लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि बाबूजी के नाम से उन्हें हमेशा से जाना जाता रहा, लोग उनको बाबूजी के नाम से संबोधित किया करते थे और फिलहाल उनसे जुड़े जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाएं किस तरीके से मिल रही हैं? मोहित, देखिए, बिल्कुल पराग जी, मैं बता दूं कि मैं कल्याण सिंह जी के पैतृक गांव मढ़ौली में हूं। देखिए, मढ़ौली में हम बात करें, देखिए सबसे पहले ये इनका मकान है जहां पर इनकी जो पत्नी है रामवती जी बोरा करती थी, लेकिन फिलहाल जैसे ही बाबूजी के निधन की खबर उनको मिली वो अपने गाँव चली गई है। लगातार देखिए उसके बाद में इनका एक दूसरा मकान है जो कि एक आमने सामने दोनों मकान है, ये इनका पैतृक गाँव है। और देखिए अगर मैं लोगों की बात करूँ तो लेकिन लगातार तमाम लोग इनके आवास पर आ चुके हैं जो कि इनका पैतृक गाँव, क्योंकि कल बाबूजी का शरीर जो है पार्थिव शरीर यहाँ गाँव में लाया जाए। देखिए गाँव के लोगों से एक बार हम कुछ बात करेंगे। और दादा, बाबूजी आप इसी गांव के हैं?
बाबूजी की छठी किस तरह की छठी, और बाबूजी जहां आते थे सीएम होने के बाद भी रहे, बतौर सीएम यहाँ पर रहे, क्या कहना चाहेंगे बाबूजी की छठी के बारे में? राहुल जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया राजनीति है उनकी, राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। बाबूजी की छठी के बारे में पूरा गांव, आज मेरे गांव के तमाम लोगों से बात ही कर रहे हैं, चूल्हा तक नहीं जला। अंतिम संस्कार के लिए जो पार्थिव शरीर बाबूजी का कल यहाँ पर जो लाया जाएगा, बताया यही जा रहा है, आप लोगों को सबको बेसब्री से इंतजार है बाबूजी इंतजार का। है बाबू जी का आने का। देखिए बाबूजी के एक यहाँ पर एक परम मित्र थे, परम मित्र उनके हमारे साथ में भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन आज सबसे पहले हम उनसे भी बात कर लेंगे, क्योंकि बाबूजी के साथ में इनका उठना बैठना एक बहुत तरीके से माना जा रहा है। बाबूजी के ये परम मित्र हैं। बाबूजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। भैया छोटे भाई, छोटे भाई हैं आप बाबूजी के, क्या कहना चाहेंगे बाबूजी की कुछ यादें उनके बारे में, कैसा उनका नेचर था, कैसी उनकी राजनीति, और राजनीति से कितने युवाओं को यहाँ सीखने का मौका मिला? नेचर तो छोटी छोटी बातों का ज्यादा ध्यान देते थे, यहाँ तक कि वो ये भी कहते थे भाई तुम कॉलेज में पढ़ाने जाओ तो तुम्हें ऐसी ड्रेस पहननी है, ऐसे बाल रखने हैं, और इस तरह से तुम्हें पढ़ाना है। उन्होंने पढ़ाना भी मुझे सिखाया, छोटी छोटी बातें। और बाबूजी की कल निधन हो गया, बाबूजी का यही कॉलेज में निधन हो गया, पूरे गांव में चूल्हा तक नहीं जला, जितनी गांव के लोगों से मेरी बात हुई। बाबूजी की कुछ राजनीतिक बारे में कुछ हमको दर्शकों को बताइए। राजनीति तो उनकी भैया चाइना के आक्रमण का राजनीति में इतने बुरी तरह से कूद पड़े, और ऐसे ऊंचे ऊंचे नेताओं से उनका संपर्क हुआ, जैसे मोरारजी देसाई और आपके एल के अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी तो उनके गुरु ही रहे इस क्षेत्र में लाने के लिए। तो बाबूजी का पार्थिव शरीर कल यहाँ पर लाया जाएगा, पूरी व्यवस्था की गई है। गांव के लोग किस तरीके गम के माहौल में हैं आज? गम तो इतना है कि हमारे पास उस गम को व्यक्त करने के शब्द नहीं है। कैसे कहें आपको, दिल्ली की दुख की बात कैसे कहें, बहुत भारी है, मन बहुत भारी है कि जिस व्यक्ति की वजह से हमारे गांव की इज्जत थी आज हमारे बीच में नहीं है। इससे बड़ा गम क्या हो सकता है। बाबूजी आपके आंखों के जो आंसू हैं वो सर बयां कर रहे हैं। अच्छा बाबूजी बतौर सीएम यहाँ गांव में आते थे, यहाँ उनका वोट डालने का आज भी सिस्टम है, क्योंकि मैंने कवरेज यहाँ पर की हुई है जब चुनावी माहौल था, तो कैसा माहौल रहता था उनके लोग बागों के प्रति, उनके गांव के बच्चों के प्रति, किस तरीके से वो जागरूक किया करते थे? बच्चों के तो प्रति भैया उनका लाड़ प्यार इतना ज्यादा था कि यहाँ जब आते थे तो मिठाई बांटते थे, सबको मिठाई खिलाते थे, सभी बच्चों को जिस जरूरत है। आप कोई कविता, क्योंकि मेरे को पता चला है कि आप कविता भी लिखते हैं, और बाबूजी के टाइम से आपने कोई कविता भी लिखी है, हमारे दर्शकों को कुछ चंद लाइन कुछ बताना चाहें बाबूजी की? एक कविता मैंने बचपन में लिखी थी, बचपन में मैंने एक कविता लिखी और उसको कॉलेज में पत्रिका में छपाया भी था। पथ भटकने जाना पथे कहीं, पथ में तो कांटे होंगे, दूरा तो सर होंगे, पथ भटकने जाना पथे कहीं। ऐसी कविता निरी कविता है भैया। अच्छा बाबूजी जो है, जब बाबूजी बतौर सीएम रहे, बाबरी मस्जिद विध्वंस के कांड में बाबूजी ने, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो तमाम राजनीतिक प्रेशर आया, उन्होंने कह दिया मैं कार सेवकों पे गोली नहीं चलवाऊंगा, और बतौर सीएम उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी एक हिंदूवादी नेता के रूप में उनकी छवि मानी जाती है, और आज की डेट में विपक्ष हमेशा उनकी तारीफ ही करना होता है। बाबूजी बतौर जब तक सीएम रहे, विपक्ष उन तक आज तक कोई भी लांछन नहीं कर पाया, क्या कहना चाहेंगे बाबूजी? ऐसा है इस क्षेत्र में बाबूजी इतने मतलब वो जो दूरदर्शी थे कि उन्होंने जो है यानी बाबरी मस्जिद गिराने के बाद जब उन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने, दिल्ली में मुकदमा चला, तो उन्होंने खुलेआम कह दिया कि मेरा अधिकारी कोई इसमें जिम्मेवार नहीं है, मैं जिम्मेवार हूँ, और मुझे जो है फांसी पे लटका दो, मैं तैयार हूँ फांसी पे लटके, मंदिर के लिए मैं फांसी पे लटकने को तैयार हूँ। इससे उनको बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और एक दिन का टोकन पनिशमेंट दिया। बाबूजी की कहीं ना कहीं यादें इस काम से। अच्छा बाबूजी की जो धर्म पत्नी है वो भी यहाँ रहती है, यहाँ पर केयर टेकर भी है, किस तरीके की आदत रहती थी बाबूजी? भैया भाभी तो हमारी इतनी सिंपल हार्टेड हैं कि वो राजनीति के बारे में एक शब्द नहीं जानती, सिवाय इसके कि वो हमको देवर मानती थी, और भाई साहब के सामने उन्होंने कभी अपना मुंह नहीं बंद कर, मैं जबरदस्ती खोल देता था मुंह कभी कभी, तो आजकल पर्दा क्यों प्रथा कर सोई पर डाल लेती थी, बहुत ज्यादा तड़क भड़क होती थी। भाई साहब ये चाहते थे कि भाई जरा अपनी भाभी को
तू मॉडर्न बनाने की भी कोशिश कर। तो लेकिन हम जब कभी भाई साहब के साथ घूमते थे लखनऊ में, तो मैं भाभी से कहता था, भाभी जी पीछे चलो लेकिन पर्दा खोल के चलो, तुम घूंघट मत डालो, ये घूंघट की पर्दा हमें अच्छी नहीं लग रही। लेकिन नहीं मानी आज तक, आज उनका फोटो बिना पर्दा के आया है। अच्छा बाबूजी, हमने सुना है जो बाबूजी की जब बारात गई थी तो ट्रेन से बैजोई तक गई थी, फिर तांगे से गई थी। यहाँ से रायपुर स्टेशन तक तांगे से गए, फिर वहाँ से बहजोई से फिर तांगे में गए, वहाँ से फिर तांगे में आए, फिर यहाँ से तांगे में गए, बैलगाड़ियों में आए हुए। पहले की बारातें हैं। आपका बाबूजी नाम क्या है? मोहित, मैं आपके पास लौटूंगा। DS लोधी। अच्छा, ये लोधी भी उन्होंने करीब लगवाया था जी। मुझसे कि भैया तू ब्राह्मण जैसा लौट रहे, गोरो कोरो, इससे कोई नहीं पूछेगा तो उससे लोधी लगाए दे तू, तो पूछ भी को सवाल ही ना है। बाबूजी का आपके साथ बहुत असीम प्रेम रहा करता है। बहुत ज्यादा, मेरे बिना वो एक सिंह यहाँ घर में नहीं रह सकते। अच्छा बाबूजी की जब बारात गई थी किस तरीके का माहौल था? क्योंकि भैया, हमारे होश में तांगे में हमने नहीं देखा कहीं बारात को जाता हुआ। मैं तो केवल 5 वर्ष का था उस समय जब बाबूजी की शादी रहेगी, 5 वर्ष की। उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। और दूसरे दिन जब वो मंत्रिमंडल में बैठे तो उन्होंने जो कैबिनेट के प्रपोजल्स थे बीच से उस नकल विरोधी कानून से संबंधित जो प्रपोजल था उसको निकाला और सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों से कहा इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, इसे। तो कितना अच्छा उत्तर दिया, अरे तू जो कुछ है वो इनकी वजह से है, उनका महत्व बढ़ा दिया भैया। लेकिन आज बाबूजी हमारे बीच में नहीं है, पूरे गांव में दुख का माहौल है। इस शब्दों से इन बातों को बयान नहीं किया जाता क्योंकि आपकी आंखों के जो आंसू हैं वो सब कुछ बयां कर चुके हैं। बट हमारे दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज जिस तरीके से गम का पूरा माहौल है वो बाबूजी इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बाबूजी का कल पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जा रहा है, किस तरीके के गांव के लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ेंगे, पूरा गांव इकट्ठा होगा भैया, पूरा गांव इकट्ठा होगा। और ऐसा नहीं ना हमारे गांव का चढ़ गया, हमारे गांव का तो बड़ा दुर्भाग्य है ऐसा होनहार व्यक्ति, लेकिन वो अपनी जिंदगी सफल बना गए। तो यही कहूंगा, जिंदगी सफल बना गए। देखिए पराग जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये बाबूजी का पैतृक गांव है और पैतृक गांव में जो बाबूजी के छोटे भाई थे, लगातार इनसे प्रेम इनका इतना रहा क्योंकि जो इनकी यादें थी, शादी तक की यादें, एक उनके बाबूजी के हमारे साथ जो भतीजे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपको? मेरा नाम भरत सिंह है। आपके बाबूजी कल्याण सिंह कौन थे? मेरे चचा लगते थे। क्या कहना चाहेंगे आप? आपके चाचा जी और बाबूजी उत्तर प्रदेश के हमारा तो उनका हमारे बीच में नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? शोक व्यतीत कर रहे हैं का, दुख कर रहे हैं का, और क्या करेंगे। कल उनका पार्थिव शरीर भी यहाँ लाया जाने वाला है ना। गांव का लोग आज गांव में बताया जा रहा है, चूल्हा तक पूरे गांव में कहीं नहीं जला क्योंकि अतरौली क्षेत्र की जो भी पहचान बताई जाती है वो बाबूजी। जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उस समय उन्होंने मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उसके बाद यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही रहा। वैसे कई ऐसी घटनाएं हैं कि यदि मैं चर्चा करूं तो उस पर बहुत ही लंबा समय लगेगा, लेकिन श्री कल्याण सिंह जी को मैं सचमुच एक अपना नेता कहूं या बड़ा भाई कहूं या उन्हें हम एक मित्र कहें, ये फैसला कर पाना बहुत ही कठिन है क्योंकि कभी कभी उनकी भूमिकाएं इस प्रकार की लगती थी, इसमें नेता है हमारे, इसमें हमारे बड़े भाई हैं, इसमें मित्र के रूप में है, ऐसा प्रतीत होता था बराबर उनके साथ। पर एक घटना तो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं जीवन में। जब मैं उनके मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री था तो मैंने उत्तर प्रदेश में नकल रोकने के लिए एक अध्यादेश का प्रस्ताव तैयार कराया था कैबिनेट के लिए। और कैबिनेट में जब वह प्रस्ताव गया तो कैबिनेट के सदस्यों के बीच कुछ डिफरेंस आ में जो पानी आ रहा है, जो आंसू आ रहा है, वो सब कुछ बयां कर रहे हैं। पराग जी। बिल्कुल मोहित, क्योंकि जो बातें और जो किस्से कल्याण सिंह जी से जुड़ी हुई उनके गांव के लोग बता रहे हैं, उनसे जुड़े हुए लोग बता रहे हैं, वाकई में उनका जो व्यक्तित्व है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले भी राजनाथ सिंह जी को भी हम सुन रहे थे, नकल को रोकने के लिए जो विधेयक लेकर आए थे उस समय पर वो उसका पूरा समर्थन करते हुए उन्होंने एक बात उस समय कही थी, उस दौर में कही थी कि बच्चे याद रखेंगे कि कल्याण सिंह जी के राज में वो परीक्षा देकर पास हुए थे। तो ये अपने आप में एक मिसाल बना और आज भी इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। मोहित, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगा।
लखनऊ का हम रुख करेंगे। खुर्रम हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। खुर्रम, फिलहाल क्या लखनऊ से अपडेट मिल पा रहा है? प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री को लेकर कोई जानकारी आपको मिल पा रही है अभी? चलिए, खुर्रम के पास हम लौटेंगे। एक बार फिर से हम मोहित के पास चलते हैं। मोहित, मैं चाहूंगा कि जो आम लोग हैं वहां के, आप एक बार उनसे भी बातचीत करें। रैंडमली आखिर क्या लोग कह रहे हैं उनके बारे में, क्या लोग सोचते हैं, कैसी उनकी छवि रही? क्योंकि ये तो बता ही चुके हैं उनसे जुड़े हुए लोग, लेकिन गांव के लोग क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पराग जी, मैं आपको बता दूं, देखिए गांव के यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं वो रिश्ते में भतीजे लगते हैं या उनके बाबूजी जो है दादा लगते हैं। मैं एक बार हमारे युवा हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। हमारे बीच में एक हिंदूवादी नेता बाबूजी कल्याण सिंह अब नहीं रहे। क्या यादें हैं आपकी बाबूजी के साथ में और आप क्या कहना चाहेंगे बाबूजी के बारे में? बाबूजी जब राजनीति के शीर्ष पर चढ़ रहे थे तो हम बच्चे थे, हमको कुछ नहीं पता, लेकिन अब हम जब भी मिलते थे तो हमारे परिवार के घर के बारे में, गांव और पास बारे में, सबके बारे में पूछते थे। अच्छा, बाबूजी के जो नाती हैं संदीप सिंह, जो कि मंत्री हैं, वो भी युवा हैं, आप भी युवा हैं। संदीप जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बाबूजी का बड़ा जिक्र किया, क्योंकि कह रहे थे बाबूजी से हमेशा मेरे को प्रेरणा मिली। बाबूजी मेरी उंगली पकड़ के मेरे राजनीति में लेकर गए। तो युवाओं में, चाहे बाबूजी हो या बाबूजी का पूरा परिवार हो, बाबूजी अगर बात करें हम हिंदूवादी की, आज तक विपक्ष भी उन पर आज तक कोई सवाल नहीं उठा पाया है। विपक्ष अब बाबूजी के निधन के बाद विपक्ष भी उनका जमकर तारीफ कर रहा है। गांव के लोग, क्योंकि गांव में आप आते थे, बाबूजी का सबसे मिलना रहता है, आप लोग क्या सोचते हैं बाबूजी? नहीं, जब हम, मेरा गांव पड़ोस में है, जब भी हम लोग आते थे तो बाबूजी बड़ा प्यार से कहते थे, कह रहे भाई वो तुम्हारे गांव में वो थे, वो खत्म हो गए, जब ये हैं। उनके यहाँ वो चौतरा था, वो नींव था, वो ट्यूबवेल था, वो हम लोग बैठे थे। ठीक है मोहित, आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा और भी बातचीत करेंगे और लोगों से भी जानेंगे बाबूजी के बारे में। फिलहाल